मैंने एक बात तो देखी है कि लाइफ को एक ट्रैक पे लाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि पहले लाइफ जैसी तैसी चल रही थी, लेकिन कभी मोटिवेशनल वीडियो या इस प्रकार से ऑडियो बुक आते थे, इनको अ, सुनने में बड़ा अजीब सा लगता था, यार ये क्या कर रहे हैं। लेकिन देखा कि एक माइंड के अंदर लगातार हमें मोटिवेशनल या इंस्पिरेशन वीडियो या ऑडियो बुक या बुक्स पढ़ते हैं हम लगातार, तो वाकई इसका फ़ायदा तो होता है। पहले का समय था कि जरा जैसी बातों पे बुरा लग जाया करता था, टेंशन में आ जाते थे, कुछ समझ में नहीं आता था, कोई रास्ता नहीं था, कोई बताता नहीं था। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया आया है, वीडियो है, यूट्यूब है, ऑडियो बुक्स है, इन ऑडियो बुक्स को पढ़कर सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है। हम लेकिन गलती करते हैं कि काफ़ी कुछ सुनते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। बट एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत से मतलब है कि जब हम लगातार इस प्रकार के मोटिवेशनल या इंस्पिरेशन वीडियो ऑडियो सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो वो एक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेना ही पड़ता है। ये बात तो मैंने देखी है। और ये देखो ना, कितना अच्छी बात है कि हम जब खाली समय बैठते थे तो उसमें बेकार विचार आते थे, उल्टे सीधे विचार आते थे। इसका वो कर दो, ये कर दो, इसने वो बोल दिया, इसने ये कर दिया, ये कर रहे वो कर रहे, समय अपना जाया कर रहे हैं, लोगों से बातें करके टाइम पास कर रहे हैं, समय निकालते चले जा रहे हैं। लेकिन उससे इतना कई गुना अच्छा नहीं है कि हम अगर ऑडियो बुक सुने, वीडियो देखें, पॉजिटिव चीज़ें या ऐसे लोगों के बीच में रहें जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। भले अभी एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन चीज़ें हमें एक मार्ग की ओर ले आती है। जब हमारा दिमाग हमेशा पॉजिटिव चीज़ों, इंस्पिरेशन चीज़ों से भरा रहता है, तो समय तो पूरा आता है। ऐसा नहीं है कि हफ्ते में 1 आध दिन 4 दिन हम अच्छे मोटिवेट होते हैं, थोड़ा सुख भी आता है, दुख भी आता है, प्रॉब्लम्स भी आती हैं। लेकिन एक बात तो है, जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो अचानक से हम ऑडियो बुक सुन लें या कोई रील्स चला लें, किसी ने कुछ कह दिया हमको, तो हम ऑडियो बुक सुन सकते हैं। अपने ध्यान को वहाँ से डाइवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर क्रोध तो आता है अगर, लेकिन क्रोध का हमने रिएक्ट कर दिया तो उसके कई बुरे परिणाम निकल सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें उस वक्त क्या करना चाहिए कि वहाँ से, उस दायरे से बाहर निकल जाओ। और हम निकल भी जाते हैं, और हमारा जो मोटिवेशनल जो ऑडियो बुक्स वगैरह है, बुक्स हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो नेचुरली इसका फ़ायदा तो होता ही होता है। वो हमें उस चीज़ से हटा देते हैं। कहीं किसी की बात इतनी दिल पे लग जाती है और हम उसके बाद ओवरथिंकिंग तो खुद करते हैं, बहुत सोचते हैं उसके बारे में। लेकिन उसका नतीजा अगर हम सोचते हैं तो एक माइंड एक अलग ही मार्ग में चला जाता है, और लास्ट में डिसीजन ये निकलता है कि किससे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर हम कुछ इसको सोचे कि मैं इसको बदला लूँगा, मैं कुछ रिएक्ट करूँगा, ग्रोथ करूँगा, मुझे ग्रोथ करना चाहिए था, मुझे एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन इस चीज़ में एक्शन लेने से कोई मतलब नहीं है। उसकी बजाय आप उसको डाइवर्ट कर लो, ये माइंड की एक स्थिति है समझ लो। और हमें जो अपना मार्ग है, अपना रास्ता है, जो हमें लक्ष्य तय करना तक लक्ष्य अपने तय किया है, उसकी ओर बढ़ना है, तो हमें इन चीज़ों से हटना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, चीज़ें प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगी, टेंशन भी आएंगे, लेकिन ये चीज़ें हमें बहुत कुछ उबार देती हैं। इसलिए हमें मोटिवेशनल वीडियो भी देखना चाहिए, अच्छी-अच्छी बुक्स पढ़ना चाहिए। तमाम प्रकार की बुक्स हम पढ़ते हैं तो उसमें नई-नई प्रकार का नॉलेज मिलता है, और नॉलेज मिलता है और वो चीज़ें हम लगातार पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो वो एक प्रकार से हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठता भी है। विचारों से ही इंसान बनता है, और विचारों से क्या होता है, दिमाग के अंदर इस पर विचार होते हैं, उस प्रकार से हम बनते चले जाते हैं। इसलिए तो कहा है कि थिंक एंड ग्रो रिच बुक में, कि जैसा हम सोचते हैं हम वैसा बनते चले जाते हैं। इसलिए अपने विचारों पर अपन कंट्रोल कर सकते हैं, अपने विचारों को हम एक सही मार्ग दे सकते हैं। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने विचारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसको एक मार्ग दे सकते हैं, ताकि हमारे माइंड में एक अच्छी बातें जाएँ, अच्छे विचार जाएँ, जिससे हम हमारे जो डिसीजन है वो अच्छे हों। क्योंकि विचार करने से इंसान बनता है, वो उसकी हैबिट्स बनती हैं, और जैसी